ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? माधवी। माधवी जी, कहाँ से हैं आप? पालघर से। कहाँ से? पालघर। बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मेरे 35 ईयर्स हो गए। 35 इयर्स हो गया। कैसे, मतलब कैसे आपकी और जर्नी बाबा के साथ रही? बाबा यानी मेरा कोई भी अड़चन हो गई ना तो बाबा पहले आ जाते उधर। यानी मेरे को वो अनुभव है बाबा का। यानी आज बोला मैंने कि ये काम नहीं होगा तो मैं खुद मुंह ऐसा करके बैठ जाती हूँ, पर बाबा नहीं, बाबा बोलते हैं कि नहीं ये तेरा काम होगा, यानी तू उदास मत हो ऐसा। बाबा और आपकी अपनी जर्नी बताएं, कितने मतलब कैसे कैसे बाबा के साथ कनेक्शन हुआ आपका? पहले यानी मैं मामा के घर जाती थी, छोटी थी तब। तो मेरे माँ के चाचा रहते, वो बाबा के भक्त थे, यानी वो साईं मंदिर में पुजारी थे। तो हम लोग क्या करते थे, छोटे थे, उधर जाके बैठते थे उनके पास। फिर वो बाबा की कोई कथा रह गई होगी, गोष्ट रह गई तो हम लोग को बताते थे। यानी उससे हम लोग को मालूम पड़ गया बाबा क्या है और बाबा के भक्त कैसे होते हैं। वो बोलते साई सच्चरित्र का, वो टाइम में मुझे छोटी थी तब बाबा वो चाचा ने बताया था कि बोलते साई सच्चरित्र क्या है, उसकी पठन करने से क्या होता है, बाबा खुद आते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने अपने जो पैदाइश की स्टोरी बताई थी। हाँ। मैं चाहूँगी कि आप उसी स्टोरी से आप शुरू करें, जो बाबा की लीला थी वो कैसी लीला थी, क्योंकि आप तो बचपन पैदाइश से ही बाबा के भक्त हैं, आपने आँख खोल के बाबा को ही देखा है। तो वो जो आप जब माँ की कोख में थी, क्या हुआ था ऐसा? मैं जब माँ के कोख में थी तभी ये सब हुआ था, वो मुझे मालूम नहीं था। पर वो मैंने एक डायरी पढ़ी थी जो मेरे माँ के चाचा ने लिखी थी। उसमें सब लिखा था कि ये टाइम में मेरे माँ को दवाखाने में लेकर गए, फिर बाद में माँ को क्या कुछ हो गया था, वो कैसे हुआ। फिर बाद में मेरे जो संबंधी थे वो लोग ने कैसे रोए थे मेरे माँ को, यानी मेरी माँ बचेगी नहीं ऐसा ही बोला था डॉक्टर ने। वो टाइम में मेरे माँ के पेट में जैसा पू जैसा हो गया था, तो डॉक्टर लोग भी उधर थूकते थे पेट पे आकर, ऐसा करते थे। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरे पिताजी को बोलते कि या तो बेटा या बेटी बचेगी या तो माँ बचेगी, तो आपको क्या चाहिए? तो बोलते कि मेरे मेरे लड़की नहीं चाहिए, पर वो उसको बचा लो बोलते। तो उन लोग ने साइन भी कर दिया था। फिर बाद में क्या चमत्कार हो गया मालूम नहीं, दोनों भी बच गए। और डॉक्टर ने खुद बोला कि ये कौन सा चमत्कार है, ये क्या चमत्कार हो गया बोलते। तब वही टाइम में मेरे चाचा, माँ के चाचा थे ना, वो सो रहे थे, उनके ऐसे सपने में आ गया कि मैं आ गया हूँ इधर अस्पताल में। तभी उठ गए वो कि बोलते अभी डरने का नहीं, बाबा आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। और मेरी डिलीवरी भी मेरी माँ की डिलीवरी हो गई और मैं जन्म नहीं। तब से मैं बाबा की, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि बाबा क्या है, तब से मैं बाबा की भक्त हो गई। और बाबा की लीलाओं का गुणगान करें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर कि आपकी पैदाइश से ही आप बाबा को जानती हैं। आपने होश संभाला तो बाबा को देखा है। बाबा मेरे भाई भी है, मेरे पिताजी भी है, मेरे माँ भी है। और जो टाइम में मुझे लगता है कि माँ आज मेरा कोई काम नहीं होगा तो बाबा का नाम लेती हूँ, वो काम हो जाता है। और एक दिन मैं ऐसे ही सो गई थी, दोपहर में सोती हूँ खाना खाने के बाद, तो थोड़े दिन सो गई और बाद में बाबा सपने में आए और बोले मुझे कि बोलते बेटा आज तेरा मेरा भंडारा अभी आ रहा है, तू भंडारे में क्या देने वाली? तो मैं बोली बाबा क्या दूँ बोले। तो बोलते माँ, बोलते मेरे को अभिषेक का दूध चाहिए और अचार चाहिए। तो मैं बोली ठीक है। फिर बाद में सपना खुल गया और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि भंडारा है किधर। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी बाबा का भंडारा है, ऐसा बाबा सपने में आकर बोल के गए और अभिषेक का दूध मांगा है और अचार मांगा है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला देखो किधर होगा भंडारा। तो उन लोग ने देखा भी, पर उनको मालूम नहीं पड़ा किधर भंडारा है। फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कोई बात नहीं, बाबा अभी सपने में आए बोला है तो वही बताएंगे कि किधर भंडारा है।
तो एक दिन 2-3 दिन बाद 3-4 लड़के ऐसा पावती फाड़ने आते हैं ना भंडारे के लिए, वैसे आ गए। तो हम लोग ने पूछा किधर भंडारा है, तो बोलते ये हमारा समाज का भंडारा है, उधर मंदिर का कलश पूजन है, तो हम लोग ने पहला ही साल है तो उधर भंडारा रखा है। फिर बाद में भंडारे मेरे पति ने वो उधर जाकर बोल दिया कि इधर भंडारा है। तो हम मेरे पत्नी के सपने में बाबा आए थे और बाबा को बोलते, बाबा बोले कि सपने में कि वो अभिषेक का दूध चाहिए और अचार चाहिए। तो फिर बाद में मैं तो बोलते कि अचार लेंगे पर बोलते अभिषेक का दूध नहीं लेंगे। तो बोले क्यों? तो बोलते हम लोग क्या करते हैं वो जो पावती निकालते हैं वो उससे ही अभिषेक का दूध लेते हैं। ये सबका 20 रुपया 30 रुपये जो देता है उससे जो पैसा जमा होता है उससे अभिषेक होता है। वैसे तो कितने जन आते हैं कि बाबा के लिए 10,000 लो 20,000 लो, ये अभिषेक का हम लोग बोलते हैं अभिषेक हम लोग करेंगे नहीं, आपको देना है तो अचार दे दो। तो हम लोग बोले ठीक है, अभी आपकी जो आप बोले वैसा। तो 8 दिन तो निकल गया, 15 दिन पहले मैंने बोला था। तो फिर बाद में कल भंडारा है, सुबह 4 बजे कोई ये अभी अभिषेक है और सुबह रात को 11 बजे अभी वो दूसरे जो समाज में भंडारा था वो लोग आ गए। वो उन लोग ने बोला कि आपके पास से बोलते अभिषेक का दूध चाहिए तो सुबह 4 बजे लेकर आइए। तो अभी हम लोग बोले रात तो हो गई, अभी किधर से हम लोग आएंगे? तो बोलते अचानक से आपको क्या हुआ कि अभिषेक का दूध अभी चाहिए? तो बोलते हमारे यहाँ एक पुजारी है, उनने बोला है कि एक आपके गांव में किसी के सपने में बाबा जा रहे हैं और जो बाबा बोलेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। तभी मैंने सुबह मेरे हस्बैंड को बोला आप सुबह ही जल्दी उठो और गाय का दूध बाबा के अभिषेक के लिए लेके जाओ और अभिषेक के लिए दिया। और उससे पहले अभिषेक वो दूध से हुआ, फिर बाद में अभिषेक हो गया। क्या बात है कि और बाबा ने आपको चुना था आपके हाथों से मुझे अभिषेक। वो सच भी नहीं लगता है कि बाबा ने मुझे चुना है। इतने गांव में, पूरे गांव में मैं अकेली थी इधर। वो दिन मेरे को बहुत ऐसा बड़ा अचीवमेंट है ये तो। नहीं, बहुत यानी बहुत अचीवमेंट है। और फिर बाद में अचार देने गए शाम को भंडारे का, तो जो उधर सब भगिनी जो खाना बना रहे उन लोग ने पूछा ये अचार किसने लाया मेरे पति को? तो फिर बोला कि ये हम लोग ने लाया अचार। तो बोलते कि अचार ये भंडारे में सब मिला है, बोलते सिर्फ अचार ही नहीं मिला था। जो अचार बोलते उसको उनको मालूम पड़ गया कि ये सपने में बाबा बोल के गए थे। तो बोलते सब पानी के सब मतलब खाना के लिए जितना लगता है सब वो मिला था बोलते, पर अचार ही नहीं मिला था। वो अचार कैसे बाबा सपने में आकर बोल के गए आपको बोलते। क्या बात है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने आपके हाथों से अभिषेक लिया, ये बहुत बड़ी बात है। सुन के मुझे भी बहुत मतलब एक एहसास हो रहा है कि बाबा हर एक साईं भक्त को अपने बच्चे होने का एहसास कराते हो। पूरे गांव में आप अकेली थी, ये बाबा की महिमा ही है और कुछ नहीं। और पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? आज पहले मैं अभी सच में बात करती हूँ तो शिरडी में पहले मैं 10 साल में एक बार भी नहीं आती थी और आज 1 साल में 2 बार आ जाती हूँ। पहले की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में बहुत बदल है, बहुत। यानी मेरे खाने के लिए भी वो टाइम में कुछ नहीं था। अभी घर बना रहे थे ना, तो मेरे के लिए घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ 8,000 रुपये थे। तो उससे हम लोग ने बोला था मेरे हस्बैंड को कि छोटा सा ऐसा घर निकालेंगे, ऐसा माटी जैसा बना देंगे और पत्थर डाल देंगे। फिर बाद में वो जो पाया खन दिया उसमें सब बाबा की उदी डाल दी और पूरा घर खड़ा हो गया। हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा किधर से पैसा आया। क्या बात है, क्या बात है। आपके घर में खाने को नहीं था, आपको घर भी बन गया, आपको घर भी बन गया। और अभी गाड़ी भी है, अभी 2 गाड़ियां हैं मेरे घर पे। 4 व्हीलर, एक 4 व्हीलर है, 2 स्कूटी है, एक स्कूटी है और एक दूसरा गाड़ी है। ओह माय गॉड। और मेरे दोनों लड़की ही है, उनका नाम भी साइनी और कृपा है।
क्या नाम है? साई साई कृपा। साई कृपा। दो बेटियों का नाम, दो एक का बेटियां। नाम साई, एक का नाम कृपा। कृपा। क्या बात है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप वैसा हुआ रूप मेरे हुआ मन का। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? लोगों को वही बोल रहे, संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा को अगर चाहना हो ना तो मन से चाहो और श्रद्धा और सबूरे से। ऐसा लगता है कि अभी ये काम होगा नहीं तो आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, सिर्फ सबूरी रखना चाहिए। आज अगर जो कोई संकट आएगा ना तो हम लोग बोलते हैं कि बाबा ये क्या हो गया, पर बाबा उसमें भी कुछ चाहते हैं कि ये अच्छा, जिस वो बाबा देखे चाहेंगे वो अच्छा ही होगा। यानी आज जो दुख है ना वो भी अच्छा है और उससे ज्यादा सुख आने वाला, इसलिए आज दुख दे दिया। क्या बात है। माधवी जी, माधवी जी का एक्सपीरियंस जिनको भी अच्छा लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनके एक्सपीरियंस को जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त वो शिरडी में है, बाबा की द्वारका माई आप देख रहे हैं, और माधवी दीदी बैठी हुई है, माधवी बेटा बैठी हुई है मेरी, मैं यही कहूँगी, बाबा की बेटी। और बाबा ने, मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है, उनकी आंखों में आंसू हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। और कर्म कर्म प्रधान है, जिसने कर्म किया है उसने बाबा को पाया है। और कर्म करके मेरे घर पे कोई बाहर आता है ना वो हाँ। कभी भूखा नहीं जाता है। बस कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाबा को जीत सकते हैं तो सिर्फ कर्म करके, अन्यथा किसी, आप कितना भी आप अभिषेक कर लो, कितना भी आप जो है पूजा पाठ कर लो, बाबा आपके कर्मों से आपको पहचानते हैं। तो कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने अगर आपको चुना है तो ये पिछले जन्म के आपके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। 9918073846 पर हमें ऐसी अनोखे एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम, जय जय साई साई राम।